प्रभु श्री राम और माता शबरी की पावन कथा भारतीय संस्कृति में भक्ति, समर्पण और सामाजिक समरसता का सबसे अनुपम और हृदयस्पर्शी उदाहरण है। भील राज की पुत्री श्रवणा, जो बाद में शबरी कहलाईं, का हृदय बचपन से ही अत्यंत कोमल था। जब उनका विवाह तय हुआ तो भील परंपरा के अनुसार सैकड़ों निर्दोष पशुओं को बलि के लिए लाया गया। जीवों की यह चीख पुकार शबरी से सहन नहीं हुई और वे अपने विवाह की रात को ही चुपचाप जंगल की ओर भाग गईं। भटकते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचीं, जहां उन्होंने ऋषि की सेवा करनी शुरू की। अपनी भील जाति के संकोच के कारण वे रात के अंधेरे में छिपकर ऋषि के आश्रम की सफाई करती और लकड़ियां बीनकर रखती थीं। जब मतंग ऋषि को इस गुप्त सेवा का पता चला तो उन्होंने शबरी की सरलता से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी शिष्या बना लिया और आश्रम में रहने की अनुमति दी। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय निकट आया तो शबरी व्याकुल हो गईं कि उनके जाने के बाद वे किसके सहारे जिएंगी। तब ऋषि ने उन्हें सांत्वना देते हुए एक अमर मंत्र दिया कि शबरी, तुम इसी आश्रम में रहकर प्रतीक्षा करो। त्रेतायुग के साक्षात नारायण, अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम एक दिन तुमसे मिलने इस कुटिया में अवश्य आएंगे। गुरु के इन वचनों को शबरी ने अपने जीवन का एकमात्र सत्य और मंत्र मान लिया। इसके बाद का जीवन शबरी की अटूट प्रतीक्षा का लंबा सफर बन गया। वे रोज सुबह उठती, रास्ते के कंकड़ पत्थरों और कांटों को चुनती ताकि जब उनके राम आए तो उनके कोमल चरणों में चोट न लगे। वे हर दिन मीठे मीठे जंगली बेर तोड़कर लाती और इस आस में बैठी रहती कि शायद आज प्रभु आ जाए। यह सिलसिला कुछ दिन या महीने नहीं बल्कि कई दशकों तक चला, यहाँ तक कि शबरी बाल्यकाल से वृद्ध होकर अत्यंत दुर्बल हो गईं, लेकिन उनकी आंखों की चमक और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। अंततः वह शुभ घड़ी आई जब माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण मतंग ऋषि के वन में पहुंचे। अपनी कुटिया के द्वार पर साक्षात धनुषधारी राम को देखकर शबरी के आनंद की सीमा न रही, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वृद्ध शबरी दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने व्याकुलता और परम वात्सल्य में भरकर प्रभु के चरण पखारे और उन्हें बैठने के लिए कुशासन दिया। इसके बाद वे जो बेर चुनकर लाई थीं, उन्हें प्रभु के सामने रख दिया। शबरी के मन में एक गहरा डर था कि कहीं कोई बेर खट्टा या कड़वा न निकल जाए और उनके राम का मुंह खराब हो जाए, इसलिए वे हर बेर को अपने दांतों से चखती, खट्टे बेर फेंक देती और जो मीठा होता वही अपने हाथों से श्री राम के मुख में डाल देती। लक्ष्मण जी सामाजिक मर्यादा और झूठे भोजन के नियमों के कारण यह देखकर संकोच में पड़ गए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो केवल शबरी के हृदय का निश्चल प्रेम और सदियों की तड़प देख रहे थे। उन्होंने बड़े चाव और आनंद से उन झूठे बेरों को खाया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैंने महलों में 56 भोग खाए हैं, पर जो मिठास शबरी माई के इन बेरों में है वह ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसी पावन मिलन के दौरान प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति के 9 सोपान का अमर उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ईश्वर न तो जाति देखते हैं, न कुल, न धन और न ही ज्ञान, वे केवल प्रेम के भूखे हैं। अंत में प्रभु राम के दर्शन पाकर शबरी का जीवन धन्य हो गया और उन्होंने प्रभु की आज्ञा से योग अग्नि द्वारा अपना शरीर त्याग कर परम मोक्ष प्राप्त किया, जो यह सिद्ध करता है कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है।